लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था किस पे, डिस्क मैनेजमेंट। अब मैंने इस वक्त इस वर्चुअल मशीन में 3 हार्ड डिस्क लगाई हुई, एक तो इसकी थी, उसके अलावा 3 और लगाई हुई, यानी वर्चुअल डिस्क अज्यूम कर लें 4 हार्ड डिस्क लगी हुई। वो सर हम कर सकते हैं इस तरह? हाँ, जितनी मर्जी लगाएं। ये देखें 2-2 GB की लगाई है, वो आप वर्चुअल मशीन में जाएं। हाँ सर, थोड़ा ये आपकी वर्चुअल मशीन है ना, ये है जैसे मेरे, वो तो चलते हुए लगा दें, शट डाउन भी करने की ज़रूरत नहीं। ये जनाब सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है ना, एक आप ऐड करवा दें, यहाँ से ऐड करवाएं, ये हार्ड डिस्क सेलेक्ट करें, नेक्स्ट कर दें, और जगह फाइल वो सब कुछ भी नहीं, सिर्फ साइज़ बतानी है, बस साइज़ बता दें। तो मैंने 3 हार्ड डिस्क ऐड करवाई हैं, 2 5 GB की आई थिंक, नहीं, एक 5 GB की, 2 2 GB की। सर इसमें वो भी कर सकते हैं, ये प्राइमरी और ये एक्सटेंडेड? नहीं, ये प्राइमरी और एक्सटेंडेड आप नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखें उसमें आप मिररिंग, स्ट्रिपिंग, बेसिक, डायनामिक, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप, रेट 5 मिरर सब बन जाएंगे, और सारा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद डिलीट करें FR सिस्टम दोबारा आपका नहीं वापस अपनी जगह, ठीक है। बल्कि जब हम फिज़िकल मशीन पे, ये किसी ज़माने में जब VMware की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम जब ये क्लास मैंने करवानी होती थी, तो वो जो अटेंडेंट है वो 3 हार्ड डिस्क अटैच, तो बड़ा आसान हो गया। ये आपके सामने। अच्छा सर, इसमें बाकी हार्ड डिस्क को ब्लैक जो, हाँ, क्योंकि अनएलोकेटेड है ना, इसलिए ब्लैक शो कर रहा है, नीचे बता तो रहा है ब्लैक अनएलोकेटेड है, ब्लू जो है वो प्राइमरी, ये प्राइमरी है। अब इसमें तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं ना, क्योंकि इसने तो स्टे करना है। मैं जो भी काम करूँगा वो इन 3 पे करूँगा। 3 मैंने इसलिए लगाई हैं क्योंकि कुछ वॉल्यूम्स आपकी स्टडी में ऐसे हैं जो बनते ही 3 हैं, 3 के बगैर नहीं बनते। रेट 5 वॉल्यूम जो है ना, वो मिनिमम 3 डिस्क रिक्वायर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में जो मैंने आपको कल बातें बताई थी, वो मैं इसमें आपको करवाता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो सर उस 4 पार्टीशन में आप कह रहे थे, यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक नजर आ रही है सी ड्राइव। हाँ, तो मिनिमम 1 है ना, मैक्सिमम 4 है। अच्छा, मैक्सिमम 4। अच्छा, अप टू 4 नहीं है कि अप टू, नहीं, आप 2 बना दें। सर ये जो हम ऐड करवाएंगे, ये किसमें से स्पेस लेगा? हाँ, आपकी जो होस्ट की हार्ड डिस्क है उसमें से फ़ौरन नहीं लेता। अगर फ़ौरन ले ले तो मेरा तो सिस्टम आउट ऑफ स्पेस हो जाए। मेरी तो सी ड्राइव पे टोटल फ्री स्पेस ही 12 GB है। आप सोचें, 5 GB, 2 GB, 2 GB और वो ऊपर 40, इतनी तो फ्री स्पेस नहीं है उसमें। ये लेता सी के अंदर से, जिस पे VMware इंस्टॉल किया हुआ है, C पे, D पे, E पे, F पे, ठीक है। खैर, इसका भी कस्टमाइज़ करने का तरीका है, अगर आपके पास किसी और पे फ्री स्पेस है आप उस पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो जब हम होस्ट में देखेंगे उसमें ये शो कर रहा होगा वर्चुअल डिस्क? वर्चुअल डिस्क उसने बताई थी, फाइल वो दिखाएगा VMX। ये देखें, ये डिस्क इस वक्त क्या शो हो रही है? मैंने राइट क्लिक किया, अब देखें, आपको मैंने बताया था विंडोज़ 2008 फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है। इनमें जब आप पार्टीशन बनाएंगे तो वो खुद ही से पहली जो है वो प्राइमरी बनाएगा, दूसरी भी प्राइमरी बनाएगा, तीसरी भी प्राइमरी बनाएगा, चौथी खुद ही एक्सटेंडेड करेगा, ठीक है। मैं भी बना के आपको दिखाता हूँ, ये इसी तरह करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर 4 प्राइमरी बन सकती थी, तो अगर 4 प्राइमरी बनाना चाहें वो भी बन सकती हैं, फिर यहाँ से नहीं उसका तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी। लेकिन बाय डेफिनेशन आपके पास 4 से ज़्यादा पार्टीशंस नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप देखिए, ऑप्शन यहाँ आपको दे रहा है सिंपल वॉल्यूम, क्लिक कर दें इस पर। मैं ऐसे कहता हूँ 200 MB, नेक्स्ट किया। फॉर्मेट में नहीं कर रहा, फॉर्मेट के जो इश्यूज़ हैं वो हम अलग से देखेंगे, पहले ज़रा ये जो पढ़ा है वो देख लें। ये लगी 200 MB की एक पार्टीशन बन गई, ठीक है जी, ओके। एक और बनाई हुई, आप देखें कहीं वो मुझसे पूछ रहा है कि प्राइमरी बनाना है एक्सटेंडेड, कहीं नहीं पूछ रहा, लेकिन वो बना प्राइमरी ही रहा है, क्योंकि बेसिक पे प्राइमरी ही बनती है। स्पेस तो कम करें ना ताकि मल्टीपल बना सकें। ये जनाब 2 प्राइमरी हो गए। सर ये 200 आपने दे रही है MBs में, वो दे रहा है सामने यूनिट, ये आप देखें वो यूनिट दे रहा है, सिंपल वॉल्यूम साइज है MBs। ये मैंने फिर 200 दे दिया। अब आपने देखना है अब क्या होगा, ये लास्ट है, ठीक है सर। ये मैंने राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम, ये उसने स्पेस पूछी, ये स्पेस एक्सटेंडेड की नहीं है, मैं यहाँ देता हूँ 150, ठीक है सर। ये 150 जो मैंने दी है ना, ये फर्स्ट लॉजिकल की है, ड्राइव,
एक्सटेंडेड में वो ये सारी स्पेस वो एक्सटेंडेड में सेलेक्ट करेगा। देखिए आप नेक्स्ट करें इसमें ड्राइव बना देगा। डू नॉट फॉर्मेट। और यही प्रूफ है इस चीज़ का, क्योंकि एक्सटेंडेड तो इटसेल्फ फॉर्मेट होती ही नहीं, फॉर्मेट तो होती ही लॉजिकल ड्राइव। तो फॉर्मेट का पूछना इस बात का प्रूफ है कि लॉजिकल ड्राइव के फॉर्मेट करने का पूछना। ये देखें ये क्या किया है, सर उसने डार्क ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है किससे, एक्सटेंडेड को वो सारी एक्सटेंडेड, और उसने उसको और उसके अंदर ये उसने लॉजिकल बनाई है, और ये वो स्पेस है जो अवेलेबल है फॉर लॉजिकल ड्राइव क्रिएशन। समझ में आई बात? अच्छा, लेकिन जो मैंने आपको बताया था, लाइक यहाँ से अब आप देखें चौथी प्राइमरी तो बनी ही नहीं, जबकि बाय डेफिनेशन हम 4 प्राइमरी बना सकते हैं। जी तो अगर आपने प्राइमरी इस पे बनानी हो, इसे डिलीट करेंगे, अभी तो नहीं बनाएगा ना, जी डिलीट करें वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिलीट हुआ। अब इस एक्सटेंडेड को डिलीट करें, ये देखें डिलीट पार्टीशन, ठीक है। अब मैं ज़रा कुछ कमांड से काम कर रहा हूँ जो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए दिल छोटा नहीं करना। यहाँ मैंने कमांड दी लिस्ट पार्टीशन, ये मुझे दिखा रहा है 3 पार्टीशन। मैंने कहा क्रिएट कर दो पार्टीशन प्राइमरी साइज 200, ये जनाब बना दी उसने, ये आपके सामने बन गई ना 4 प्राइमरी। क्या अब इस पे कुछ हो सकता है? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। भी नहीं हो सकता क्योंकि आप 4 बना चुके हैं। अगर आप यहाँ से भी दोबारा कमांड दें, चाहे एक्सटेंडेड लिख दें, अनेबल फ्री एक्सटेंड कुड नॉट बी फाउंड। इसकी वजह क्या बता रहा है सर? अभी दूर है, पड़ा नहीं जा रहा। तो आपने बता दिया कि मैक्सिमम होती 4 है। वही वजह है जो मैंने आपको बताई, और वो क्या वजह है? कहानी लिखिए, पढ़। पार्टीशनिंग फॉर्मेट दे दो ये जनाब, it may be that there is insufficient free space to create a partition at the specified size and offset, specify different size and offset volumes, or don't specify either to create the maximum size partition. It may be that the disk is ये ज़रा ये पढ़ें, partitioning format and the disk contains either 4 primary partitions। समझ आई बात? तो यार जो उस्ताद बता रहा है वो गलत थोड़ी बताएगा सर। बेटर आपने जो कहा था पढ़ा करें, वैसा नहीं पढ़े। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, लड़ना शुरू कर देते हो फिर तुम। अंडर आप पढ़ लेते हो। ये अच्छी बात है, तुम पूछो सवाल से, मैं कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ वही रीज़न है। अच्छा, अब आप देखें, इसीलिए तो कहते हैं कि 4th पार्टीशन जब आप बनाएं तो उसमें सारी स्पेस लें। अब मुझे प्राइमरी अगर मैं बना रहा हूँ या नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे सारी स्पेस ले लेनी चाहिए, स्पेस छोड़नी नहीं है तो ज़ाया गई स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, मार्क पार्टीशन एज एक्टिव की ऑप्शन आ रही है, इसमें भी आएगी, ठीक है सर, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, लेकिन अभी ये लॉजिकल बना लूँ अगर, उसमें नहीं आएगी, क्योंकि एक्सटेंडेड को आप एक्टिव मार्क नहीं कर सकते। सर अब आपने फर्ज करें कि जो आखिर में जितनी स्पेस लगी थी आप उसकी भी प्राइमरी बना देते हैं, यानी कि आपने बन ही नहीं सकता, लास्ट कुछ भी नहीं बन सकता। लास्ट आपने सर 200 MB दी है, अगर आप फुल स्पेस लेके उसको प्राइमरी बना देते हाँ, तो यही होना चाहिए। लॉजिकल ड्राइव्स कहाँ पे आएंगी? फिर लॉजिकल नहीं बनाने की जरूरत नहीं। फिर आपका मोटिव ये था कि आपको 4 से ज़्यादा ड्राइव्स की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपको 4 से ज़्यादा की ज़रूरत थी तो यू शुड हैव गॉन फॉर एक्सटेंडेड। तो अब सिस्टम क्या शक्ल दिखाएगा सर अगर ये 4 प्राइमरी होती हैं, 1 2 3 और माई कंप्यूटर में My वहाँ तो computer। ड्राइव्स आती हैं, वहाँ पे फिजिकल जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी डिस्प्ले होती है। एक्सप्लोरर में तो आपको नजर आएंगी F G H, बस ये अब देखिए, इसके अंदर डेटा F वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। रखें जो रखना, फॉर्मेट करके, सही सही सही, ठीक है। और सर एक्टिव जो आप पार्टीशन बनाते हैं सर, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी ऐसी फाइल है जो उसमें आई थी वो एक्टिव हो जाती है? बूट प्रोग्राम्स नहीं, वो आती नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है अच्छा कि पहले आप उसे बिल्कुल। बूट प्रोग्राम पुट करें और फिर उसे मार्क एक्टिव करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड में बनी हुई लॉजिकल ड्राइव है तो बूट प्रोग्राम तो कॉपी आप कर देंगे, लेकिन वो मार्क एक्टिव नहीं है। बिल्कुल सर, समझ में आ रही बात? ये दोनों काम जरूरी है, प्राइमरी बूट फाइलों का कॉपी करना भी जरूरी है और एक्टिव मार्किंग भी जरूरी एक्टिव मार्किंग, है। और एक्टिव एक वक्त में एक होती है, बिल्कुल एक वक्त में, और वो किसी प्राइमरी दूसरे को, हाँ किसी दूसरे को जब आप एक्टिव करते हैं तो पुरानी वाली एक्टिव खत्म हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर होती है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और इसे कहता हूँ क्रिएट सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करता हूँ, इसने अभी तक कोई एरर नहीं दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया,
ठीक है, अभी तक तो आ ही है। देखते जाए। नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये आपको एक मैसेज देगा। ये मैंने इसीलिए दिखाया है कि कहीं आप यही नेक्स्ट 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 करके फिनिश करके ओके करें और फिर कहें ला सर ने तो कहा था बनेगी नहीं, क्योंकि आदत होती है ना मैसेज को ना पढ़ने की। फिनिश करें, ये आपको एक मैसेज देगा। वो कह रहा है तो ऑपरेशन यू सेलेक्टेड will convert the selected disk to dynamic disk, because basic में नहीं बन सकती, dynamic में बन सकती। अच्छा। वो कहता है डायनामिक में कन्वर्ट कर लो, बेसिक में तो 4 से ज़्यादा नहीं बन सकती। पूरी को कन्वर्ट कर देगा। ये जो लास्ट, अगर आप इसे यस करेंगे तो कन्वर्ट करके बना देगा, डायनामिक नो करेंगे तो बनाएगा ही नहीं। ऐसे ही करना। समझ में आती बात? अगर आप इसे यस कर देंगे तो योर डिस्क विल नो लॉन्गर बी ए बेसिक डिस्क। ये यस कर दो, 5 सिंपल वॉल्यूम बनने लगे इसमें। कलर भी चेंज हो गया। तो कलर स्कीम ही चाहिए, वो प्राइमरी रही नहीं। सब पूरी डिस्क आपकी डायनामिक हो गई। देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, बेसिक सर। ये आपका, इसीलिए बताया ये काम अगर आप अपने होस्ट पे कर रहे हैं तो सी के साथ को बलात्कार नहीं कर देना। ठीक है, वो फिर पता लगे वो चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो जो करना है आप अपने ये जो बनाई हुई है इनके साथ आप जो चाहे मर्जी करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एज लॉन्ग एज कि आप वर्चुअल मशीन के अंदर काम करें। ये आप देख लें, ये नीचे बता रहे हैं सिंपल वॉल्यूम। जो पार्टीशनिंग का कन्वेंशन आपको बताया ना, प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल ड्राइव, ये जो फॉर्मेट है ये बेसिक डिस्क है। समझ में आती बात? ये डायनेमिक का नहीं है। जब आप अपनी पूरी डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये ऐसे भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डायनेमिक, तो क्या चीज़, क्या नई बात आती है? आखिर इसमें 5 क्यों बन रही हैं? अगर इसका भी पार्टीशन टेबल है और वो 64 बाइट्स का है तो नहीं बननी चाहिए। बेसिकली बेसिक डिस्क में होता है 64 बाइट्स का पार्टीशन टेबल। ठीक है, और जो आपकी डायनेमिक डिस्क है उसमें क्या होता है, 1 MB का डाटाबेस, जो कि रिप्लेसमेंट है पार्टीशन टेबल। ठीक है, अब क्योंकि बड़ा हो गया ना, देखो, यानी पार्टीशन टेबल अगर आप उसे कहें, वैसे डाटाबेस कहते हैं, तो वो इवन अगर आप अज्यूम करें कि 16 बाइट्स भी ले रहा है, तो 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB एंड देन 1024 KB वुड बी इक्वल टू 1 MB। तो यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ ड्राइव्स। 1 MB का डेटाबेस, लेकिन दे कैन नॉट बी रिएक्टेड ड्राइव। नहीं, इसमें भी एक्टिव होती है। इसमें भी एक्टिव होता है। इसमें सिंपल वॉल्यूम होता है, जिसे मर्जी कर दें, ना प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड हो जाएगा। चलिए जरा बेसिक और डायनामिक का फर्क होता है थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी हमने आगे पढ़नी ही डायनेमिक है। जो खतरनाक वॉल्यूम है वो है ही डायनेमिक। अच्छा सर, यानी कि इसका मतलब इसमें भी एक्टिव हम कर सकते हैं कोई एक को, और इसमें कैसे एक्टिव कर सकते हैं? बेसिकली कुछ फायदा तो होगा इसका भी। बहुत सारे फायदे हैं। मार्केट एक्टिव नहीं आ रहा सर यहाँ में, इसलिए नहीं आ रहा कि ऑटो एक्टिव हो जाती है। सही। ये इसलिए मैंने राइट क्लिक किया कि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। जो ये जो झगड़े हैं ना, ये प्राइमरी उसके हैं, बेसिक के। क्योंकि बेसिक में ऐसी ड्राइव अवेलेबल है जो एक्टिव नहीं हो सकती, डायनेमिक में ऐसी कोई है ही नहीं। जो लिमिटेशन है वो है ही नहीं। तो इसलिए आपको एक छोटी सी लिमिटेशन है, मैं आगे चल के बताता हूँ। वो आपने भी वॉल्यूम पढ़ा नहीं, इसलिए भी बताने का फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब हम डायनेमिक के बेनिफिट्स देखते हैं और डायनेमिक पे ही हमने काम करना है आगे। ठीक है, देखें, बेसिक से जब आप डायनेमिक में गए तो एक फ़ायदा तो आपको क्या मिला, मोर देन 4 ड्राइव्स। पहला फ़ायदा। उमर मेरा यार मोबाइल क्या सर, वो मार्केट मोबाइल यार देखो नीचे रह गया। पता लगे वो स्टूडेंट एक आज, उनको भी मैंने बहुत समझाया कि ना आए, उन्होंने शादरे से आना। इस क्लास के लिए सर ये नंबर है मोबाइल कहाँ से नहीं, वो नीचे में भूल के आए वो आज। अब राणा साहब को हम अपना कैंपस बनाते हैं ना एक शादरे में, वहाँ पे राणा साहब को रखते हैं। सर थैंक यू सर, मैं सिर्फ 25,000 रुपया सर पर वीक दूंगा सर। ट्यूशन इतने तो स्टूडेंट ही नहीं आने के, तो 25,000 हम पर वीक पे करें। मुझे दी थी। अगर आपने यहाँ रखी है तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपकी यूएसबी सर मुझे सर एक यहाँ पे किसी के पास एक्स्ट्रा यूएसबी तो नहीं गई? यहाँ देख ली। आप वहाँ बैठे थे ना, यहाँ से यूएसबी आज तक तो गायब नहीं हुई, और ये मैं चाहता भी नहीं हूँ कि यूएसबी यहाँ से गायब हो।
बैग भी नहीं मिलेगा सर मैं बस उनके ना सर मतलब रियलिटी में ये स्क्रिप्टिंग का बहुत शौक है मैं आई यूज्ड टू बिकम अ प्रोग्रामर सो आई वांट टू स्क्रिप्टिंग ऑफ दिस ऑटोमेटिक हर सारी चीज में स्क्रिप्टिंग कर दूं बस क्लिक कीबोर्ड पे ये सारे काम होते हैं बिल्कुल सही बात है। वाले ऐड करता हूं हो सकता है सर करूं अभी मैं बनाता हूँ स्क्रिप्ट यार, तुम बैठो तो सही ना सर ये नाम क्या है इसका यार। देखो ना कॉल्स हैं, 12 मिस्ड कॉल्स हैं वो बेचारे। बेसिक को आप डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक को बेसिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जो बेसिक है उसका पार्टीशन टेबल था 64 बाइट्स। जब आपने उसे डायनेमिक में कन्वर्ट किया तो 64 बाइट्स को अकोमोडेट करना है 1 MB में, जो कि किया जा सकता है। लेकिन जब आप डायनेमिक से वापस बेसिक में आ रहे हैं तो 1 MB को एडजस्ट करना है 64 KB में, जो कि नहीं हो सकता, 64 बाइट्स में, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिक कैन बी कन्वर्टेड टू डायनेमिक बट नॉट अदर वे अराउंड। इतनी बात क्लियर हो गई है? अब डायनेमिक डिस्क के बेनिफिट्स क्या क्या है? डायनेमिक डिस्क में आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलती है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है? आपको ऐसे वॉल्यूम्स मिलते हैं कि अगर एक हार्ड डिस्क फेल भी हो जाए तो आपका सिस्टम चलता रहेगा। हार्ड डिस्क? हाँ, हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क आपकी उतर भी गई है, आपका सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है RAID 5 वॉल्यूम और मिरर्ड वॉल्यूम। यहाँ मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, डायनेमिक डिस्क में जो वॉल्यूम्स बनते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉल्ट टॉलरेंस सर वही हाई अवेलेबिलिटी में भी आ सकती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क अगर क्रैश भी कर गई तो एक हार्ड डिस्क ऑलवेज अवेलेबल है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन वैसे हाई अवेलेबिलिटी जो कहते हैं तो उसका ताल्लुक सर्विसेज से होता है। सही। आपके पास एक है सिंपल वॉल्यूम, 1 डायनेमिक डिस्क रिक्वायर करता है। ठीक है, उसके बाद है स्पैन वॉल्यूम, मिनिमम 2 मैक्सिमम 32 डायनेमिक डिस्क्स। ठीक है, यानी एक पे नहीं बनेगा, कम से कम 2 डिस्क्स होने चाहिए। देन स्क्रिप्ट वॉल्यूम, मिनिमम 2 मैक्सिमम 32 डायनेमिक डिस्क्स। मिरर्ड वॉल्यूम बनेगा ही 2 डायनेमिक डिस्क्स, न कम न ज़्यादा, पूरी 2। और RAID 5 वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जिसकी वजह से मुझे 3 डिस्क्स लगानी पड़ेगी, 3 2 32 डायनेमिक डिस्क। शाबाश। इंसान आजकल 2 जगह पढ़ रहा है, तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए 2 जगह पढ़ने में, है? यही करते रहते। चलो सही। यार आपकी एक नंबर पेपर दे दूं और जरा सो पागल है। कल यार आपके लिए जो है मैंने पूछ लिया बनी नहीं है मेरी चीन का नवा टाइप ये नो किंग पॉइजन दे दो। इसका बिल भी कहना हो मेरी कब से इसके साइड पर कोई जिसको मैंने सिस्टम का सेक्शन किया ना वो कहता ये पूछा है यार 30 प्लस है बंदा तो साइड पर नहीं साइड उसने कहा नहीं कोई साइड पर तब मैंने बंदा मैंने इस बोतल को लगा के इसके पीछे मेरी बढ़िया सर शाबाश शाबाश। सारे साढ़े सर बन जाने वाले आपके बन जाने वाले यार जिसने इसे भेजा है वो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। उसने कहा काई साहब थोड़े तोहफा भेज रहे हैं। एक हफ्ते बाद मैं उसे कॉल की और मैंने कहा ये तो कहता है काई साहब मैं चेक करना चाह रहे हैं कि तुसी कितना बर्दाश्त कर मेरे रन्नी नहीं। सर ये RAID 5 आपने लिखा है, मतलब ऐसा तो लगता है इस नाम से कि शायद ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, RAID 4 भी होगा, RAID 1 भी होगा, तो क्या ऐसा था?
रेट 5 लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका कि रेट 5 से ये लगता है कि मे बी देयर इज समथिंग लाइक रेट 3, रेट 4, रेट 1 ऐसा है। ठीक है, देखें सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज रेट। रेट क्या है, रेट इटसेल्फ क्या है। देखें रेट वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें आप मल्टीपल हार्ड डिस्क्स को यूज़ करके कोई बेनिफिट अचीव कर रहे हो। दैट बेनिफिट कुड बी अ फॉल्ट टॉलरेंस और इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन रेट मीन रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट डिस्क्स। ठीक है, लेकिन आपने इंडिपेंडेंट याद रखना है। जब मैंने एमसीसी की थी तो हमें नेटवर्किंग एसेंशियल्स में जो बुक दी गई थी उसमें इनएक्सपेंसिव ही लिखा हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंट जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है। रिडंडेंट एरे का वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि मोर देन वन डिस्क। अब इसमें रेट 0 भी है, रेट 1 भी है, रेट 2 भी है, रेट 3 भी है, रेट 4 भी है, रेट 5 भी है, रेट 1 0 भी है, रेट 0+1 भी है। रेट के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अब रेट तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल यूजेज ऑफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स टू अचीव ईदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और फॉल्ट टॉलरेंस और एनीथिंग। ठीक है, अब रेट की दो इम्प्लीमेंटेशन है, एक है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट और एक है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन मींस थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट होती है उसमें जो आपका मशीन आप परचेज करते हैं उसका हार्ड डिस्क का कंट्रोलर होता है, उसमें इसका जी अडॉप्टर होता है। वो अडॉप्टर रेट लेवल्स बनाता है, यानी आपको क्या करना पड़ता है। हाँ जी, कार्ड होता है। मुझे याद है एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे तो हमें IBM की काफ़ी भारी भरकम मशीन थी, इतनी भारी कि एक बंदा उसे उठा नहीं सकता। उस मशीन में जब मैं विंडोज़ इंस्टॉल करने लगा तो उसने कहा कि आप विंडोज़ इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, पहले आप इसमें अडॉप्टर जो रेट अडॉप्टर वो लगाएं। फिर मैंने रेट अडॉप्टर लगाया, उसने रेट लेवल कन्फिगर किया, देन उसमें विंडोज़ इंस्टॉल। तो ये होती है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होती। बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उसमें ट्रे बने हुए हैं, आप उसकी विंडो खोल रहे हैं, 12 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। ठीक है जी, 6 का एक रेट बना हुआ है, 6 का दूसरा रेट बना हुआ है। जब आप आते हैं अच्छा उसमें अब रेट 3 भी हो सकता है, रेट 4 भी हो सकता है, रेट 1+0 भी हो सकता है, रेट 0+1। स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप आते हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट अंडर विंडोज तो उसमें सिर्फ 3 रेट लेवल्स की सपोर्ट है, रेट 0, रेट 1 और रेट 5। ये जो आपने मिररिंग लिखी है इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें रेट लेवल 1, ये रेट 1 है। ठीक है, मिररिंग क्या है, रेट 1 और जो स्ट्रिप्ट वॉल्यूम है ये रेट 0 है। जी जनाब, वालेकुम सलाम। घर के सामने, अच्छा मैं भेजता हूँ, जाओ मैं लेके आऊँगा। देखिए 4 स्ट्रिप के रेट वॉल्यूम 0 रेट 0। विंडोज सपोर्ट्स ओनली रेट 0, रेट 1 एंड रेट 5। रेट 5 का तो नाम ही रेट 5 है, लेकिन जो बाकी दो हैं उनके नाम और हैं, लेकिन ये रेट लेवल है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या विंडोज़ में रेट लेवल की सपोर्ट है तो आपका आंसर क्या होगा, यस, 3 रेट लेवल्स, रेट 0, 1 एंड 5। ठीक है, वो आपसे कहता है मुझे तो कभी रेट 0 नहीं नजर आया, तो आप बताएं उससे। स्ट्रिपिंग बेसिकली रेट 0 इम्प्लीमेंटेशन, Microsoft implementation of rate 0 is called stripped volume and Microsoft implementation of rate 1 is called mirrored volume। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये जो है इसको रेट 5 भी कहते हैं, इसको भी पहले रेट 5 नहीं कहते थे। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के थे उनमें भी इसकी सपोर्ट थी, लेकिन उसमें से कहा जाता था स्ट्राइप सेट स्ट्रिप्ड वॉल्यूम विद पैरिटी। जिस तरह विंडोज NT 4.0 था उसमें से कहते थे स्ट्राइप सेट विद पैरिटी। ठीक है, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने ये डायनामिक डिस्क इंट्रोड्यूस की तो इनके नाम उसने चेंज कर दिए। सर ये जो बाकी तो हैं ये रेट लेवल्स नहीं, ये इनको किसी रेट में नहीं फॉलो अप करना। सिंपल वॉल्यूम तो वैसे ही एक डिस्क पे बन रहा है, एरे है ही नहीं उसमें। हम आगे पढ़ेंगे रेट। मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ, अभी बनाने लगा हूँ, अभी ये 5 वॉल्यूम बनेंगे। अभी इसको शीशा करके खत्म करना है, अभी तो बड़ा टाइम है, पूरा 1 घंटा और पढ़ाऊँगा। 9:30 बजे छुट्टी दूँगा आज। ठीक है, कल वैसे ही एक्सचेंज वाले गए, उनको थर्सडे को उन्होंने आना था, इसकी वजह से आपको मैंने थोड़ा सा टाइम कम करना था, तो उन्होंने कह दिया हम थर्सडे को नहीं आ सकते, हम वेडनेसडे को आ जाएंगे। सॉरी यार, मुझे एकदम से याद आया कि मोबाइल तो मैं नीचे भूल आया हूँ, फिर मैंने जैसे मोबाइल मंगवाया है तो उसमें आपकी मिस्ड कॉल मुझे तो आपको फोन कर याद था ना कि 5-10 मिनट पहले तो जो हम के बारे में अच्छा, तो आप 12 मिनट डालते हैं कि बस मैं क्लास में आता हूँ तो मैं केयर नहीं करता। अर्शद, यस सर, आप इधर आके बैठो। मैं सर
ये मैंने इधर आगे क्यों बुलाया थोड़े लेक्चर में, एक दो लेक्चर में आपको आइडिया हो जाएगा बैठ जाए, शायद आज ही हो जाए। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि लेक्चर जो है ये उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा जो पोर्शन मिस हुआ है, और जो WDS है उसका पूरा आर्टिकल आपका नहीं हुआ, उसके लिए मैं आपको फिर बता दूंगा। आप एक दो लेक्चर्स में आए ना, मैं देख लूँ आप लोग यानी कैरी ऑन करते हैं तो फिर वो मैं हेल्प लेक्चर में करवा दूँगा, ठीक है। अभी हमने बात शुरू की थी किस पे, डायनेमिक डिस्क पे। आपके पास हार्ड डिस्क जो हैं उनमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, यानी आई वुड रादर से कि अंडर विंडोज़ 2008 आपके पास हार्ड डिस्क की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास बेसिक डिस्क है और दूसरी डायनेमिक डिस्क है, ठीक है। देखिए एक तो होता है ना, आप हार्ड डिस्क परचेज करते हुए बताते हैं वेंडर को कि जी मुझे साटा की डिस्क चाहिए या मुझे जो है वो ID चाहिए, स्कजी चाहिए, ये वो नहीं है। चाहे साटा हो, चाहे स्कजी हो, चाहे ID हो, जब आप उसे ऑपरेटिंग सिस्टम में लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, बेसिक, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप उससे फॉल्ट टॉलरेंस अचीव कर सकें, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई एक हार्ड डिस्क फेल भी हो जाती है तो सिस्टम चलता रहे, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कंटिन्यू वर्क इफ अ पार्ट ऑफ सिस्टम फेल्स। तो विद रेफरेंस टू स्टोरेज, आपका डाटा पड़ा हुआ था डिस्क 1 पे, डिस्क 1 फेल होगी, इवन देन डाटा इज एक्सेसिबल। तो ये आपने कैसे किया होगा, विद द हेल्प ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट वॉल्यूम्स। ये जो दो वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं, मिरर्ड वॉल्यूम और रेट 5 वॉल्यूम, ये दोनों क्या हैं, फॉल्ट टॉलरेंट। अभी हम इन्हें इंप्लीमेंट भी करते हैं, देखते हैं। बात शुरू करते हैं किससे, सिंपल वॉल्यूम से। सिंपल वॉल्यूम इज जस्ट लाइक पार्टीशन। जिस तरह हमारे पास ये बेसिक डिस्क में पार्टीशन बनी हुई है, इसी तरह डायनेमिक डिस्क में क्या बनेगा, वॉल्यूम। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं सिंपल वॉल्यूम्स, पॉइंट समझ में आता है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सिंपल वॉल्यूम और बेसिक डिस्क में बनने वाली पार्टीशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो उसका सिंपल सा तो आंसर यही है कि जो बेसिक डिस्क है उस पर वॉल्यूम्स नहीं बनते। आपने देखा था, अभी भी आप अगर देखें ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक डिस्क। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल वॉल्यूम। बनाए सिंपल वॉल्यूम और फिर देखें कि सिंपल वॉल्यूम बनता है कुछ और बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्टूडेंट्स को खुद कंफ्यूज कर देता है। ये देखें मैंने नेक्स्ट किया, फिनिश किया, क्या ये सिंपल वॉल्यूम बना है, नो। क्या बना, ये प्राइमरी पार्टीशन बनी है, क्योंकि बेसिक डिस्क जो होती है उस पर सिर्फ पार्टीशंस बनती हैं। तो या प्राइमरी पार्टीशन होगी या एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। तो जो वॉल्यूम्स हैं वो डायनेमिक डिस्क का कन्वेंशन है। डायनेमिक डिस्क में हमारे पास ये वॉल्यूम्स बनते हैं, सिंपल वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, रेट 5 वॉल्यूम और मिरर्ड वॉल्यूम। ये 5 वॉल्यूम्स बन सकते हैं, और इनमें सिर्फ सिंपल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है जो एक डिस्क पे बन सकता है। बाकी जितने वॉल्यूम्स भी आपको नजर आ रहे हैं वो मिनिमम एक से ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। ये तीनों 2 डिस्क रिक्वायर करते हैं, और रेट 5 3। और यही रीज़न है कि आपको एक से ज़्यादा डिस्क क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि इस लेक्चर की प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती बाय हैविंग सिंगल डिस्क। आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क होनी चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? अब जनाब सिंपल वॉल्यूम तो आपने देख लिया। मैं इसमें स्पैंड वॉल्यूम बनाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें इस पर कर लें। स्पैंड वॉल्यूम से पहले स्पैंड वर्ड पहले सुना आपने, स्पैंड, कश्मीर इज स्पैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो एक टेरिटरी, मुतनाज़ा तो होता है, डिस्प्यूटेड। स्पैन जो एक चीज एक बाउंड्री से निकल के दूसरी में चली जाए, ठीक है, स्पैन हुई थी, एक बाउंड्री से निकल के दूसरी में चली जाए। तो आपका स्पैन वॉल्यूम है वो उस तरह से होगा, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, इधर से शुरू हो रहा होगा और इधर खत्म हो रहा होगा, कभी भी एक डिस्क पे नहीं होगा। स्पैन वॉल्यूम सिंगल डिस्क पे बन ही नहीं सकता। स्पैन वॉल्यूम हमेशा कितनी डिस्क पे बनेगा, 2। अब कुछ बातें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी आर्टिकल पढ़ने में पहले ही बता चुका हूँ, नए लोगों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका कोर आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट। मैं स्पैन वॉल्यूम क्यों बनाऊँ, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, उसकी लिमिटेशन, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जब मैंने आपको डायनेमिक डिस्क के बेनिफिट बताए थे तो मैंने 2 वर्ड बोले थे, तो बता सकते 2 बेनिफिट्स बताए थे कि डायनेमिक में जाने के। एक तो आपको मिल गया, एक बेनिफिट तो वो हो गया, मोर देन 4 ड्राइव्स जो थी उसकी जो बेसिक की लिमिटेशन थी वो नहीं रही। अब आपके पास मोर देन 4 ड्राइव्स हो सकती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, और तीसरी बात थी फॉल्ट। ये 2 मेजर बेनिफिट है।
तीसरा बेनिफिट सप्लीमेंटल है, उसकी वजह ये है कि लेट से आपको 5 ड्राइव चाहिए, 4 चाहिए, तो उसमें आप एक्सटेंडेड बना के वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक में भी अचीव हो सकता है ना, आपको 10 ड्राइव चाहिए तो आप कहेंगे मैं एक एक्सटेंडेड बना लेता हूँ, उसको फर्दर सब डिवाइड कर लेता हूँ। लॉजिकल ड्राइव। लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और फॉल्ट टॉलरेंस ये दोनों आपको बेसिक में कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो स्पैन वॉल्यूम हमें कौन सा बेनिफिट दे रहा है? क्या ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दे रहा है? नो, नहीं दे रहा। क्या ये फॉल्ट टॉलरेंस दे रहा है? वो भी नहीं दे रहा, ठीक है। ना ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देता है, ना ये फॉल्ट टॉलरेंस देता है। तो फिर ये क्या देता है? ये देता है, ये आपकी डिस्क 0 थी, ये 1 थी फॉर एग्जांपल। इसमें आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल थी 2 GB, इसमें आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल थी, चलो जी 4 GB कर लें, आप नाराज हो, ये नहीं 4 GB। आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे जो रिक्वायर करता था मिनिमम फ्री स्पेस 5 GB। अब 5 ना इस पे है ना इस पे है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं, देखिए जब आप कोई सॉफ्ट जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, एप्लीकेशंस, एक तो एप्लीकेशन जब बोले इससे आपके ध्यान में फॉरेन वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आता है, चले वही ले एप्लीकेशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पे चीजें चल रही हैं ना, वो सारी एप्लीकेशंस, डीएनएस भी एप्लीकेशन है, डीएससीपी भी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कभी भी फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम नहीं पता होता, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है ओएस को, और ओएस उसकी रिक्वेस्ट को आगे पास ऑन करता है। तो एप्लीकेशन को ये नहीं पता होगा कि ये क्या हुआ है, एप्लीकेशन को क्या पता होगा? डी ई एफ ये पता होगा। अगर आप इन दोनों को मिला के और फॉर्मेट कर देते हैं तो जो ड्राइव लेटर इधर आएगा वही इधर आएगा, और डी पे टोटल स्पेस क्या आ रही होगी? 6 GB। तो जब आप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होंगे, ब्राउज करके उसे बताएंगे, आपने डी ड्राइव बता दिया, डी पे वो देखेगा फ्री स्पेस कितनी है? 6 GB। इट डजंट मैटर कि वो 2 में स्प्लिट हुई है, और वो एप्लीकेशन को नजर भी नहीं आ रहा, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ये ऑटोमेटेड का नहीं है सर, ये क्या मतलब? यानी खुद ही दूसरे को स्पैन कर लेगा। नहीं, आप करेंगे स्पैन, खुद करना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। देखें अभी तो मेरे पास सिर्फ एक डायनेमिक है, तो एक डायनेमिक होने की वजह से मैं स्पैन बना ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर रहा हूँ ताकि इसमें भी मेरे पास क्या आ जाए? अनएलोकेटेड। नंबर 2 मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? कन्वर्ट टू डायनेमिक, ठीक है। कुछ पी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, यस कर दें। ये देखें, ये सिंपल वॉल्यूम बन। अब ये जो अनएलोकेटेड स्पेस है, इससे मैं स्पेस लेके और मिला के क्या बना सकता हूँ? स्पैन वॉल्यूम। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? क्लिक कर दें इस पर, नेक्स्ट कर। ले जी, ये मैं कहता हूँ कि डिस्क 1 से, ये देखें डिस्क 1 ऐड हुई हुई है ना, मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम डिस्क 1 से स्पेस ले लो, फॉर एग्जांपल 1000। आप देखें उसने नेक्स्ट मुझे विजिबल नहीं किया अभी, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, अभी तो एक डिस्क ऐड हुई है, 2 ऐड करें, स्पैन तो बंदा 2 में। अच्छा। जैसे ही मैं सेकंड डिस्क को ऐड करता हूँ, नेक्स्ट विजिबल हो जाता है। सेकंड से मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 500, मिला के दोनों की स्पेस कितनी होगी? 1500 पे ऊपर इंडिकेट कर रहा है। समझ में आती बात? नेक्स्ट करें, ठीक है। अब आप अगर इसे फॉर्मेट भी कर दें, लेट से फॉर्मेट भी मैं कर देता हूँ, ये मैं आपको फॉर्मेट वाला पेज अलग से बताता हूँ, वरी ना उसके। अब आपको यहाँ पे देखें एक नया कलर नजर आ रहा है, और देखें ये भी एच है, ये भी एच है। अब अगर मैं अगर मैं विंडोज एक्सप्लोरर में जाऊँ तो यहाँ पे ये एच ड्राइव है जिसकी ये कैपेसिटी दिखा रहा है 1.46 GB अप्रॉक्सीमेटली। तो जब आप फॉर्मेट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेस आया होती है, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो उससे तो नहीं पता लग रहा कि 2 में स्प्लिट हुई है। अब अज्यूम करें कि इस वक्त मैं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ जो रिक्वायर करे मुझसे 1.2 GB स्पेस फ्री, और उसे मैं एच ड्राइव दे दूँ तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो स्पैन बनाने की जो वाहिद रीज़न है वो क्या है? अगर आप कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाती है जिसको पूरा करने के लिए आपके पास मल्टीपल डिस्क्स हैं, फॉर एग्जांपल देखें, एक चीज़ याद रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना किसी एक कस्टमर के लिए नहीं बनाया जाता। हो सकता है आपको स्पैन वॉल्यूम नहीं चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो तमाम कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है। हो सकता है कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे मशीन पे मोर देन 1 हार्ड ड्राइव्स हो, उन पे अनएलोकेटेड स्पेस भी हो, और कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो जिसके लिए जो फ्री स्पेस है वो एक डिस्क से तो ना मिलती हो लेकिन 2 से मिला के मिल जाए। तो ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले ने, माइक्रोसॉफ्ट ने चॉइस रख दी
पॉइंट क्लियर होता है? ठीक है, ये बात याद रखना है ना, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस है। चाहे आप 32 डिस्क का बना लें, 32 का भी हो सकता है ना। स्पैन में जो अपर लिमिट है वो क्या है? 32 डिस्क। आप 32 डिस्क का स्पैन वॉल्यूम बनाए, और वो पागल ही होगा जो 32 डिस्क का स्पैन वॉल्यूम बनाए, ज़रूरत नहीं है। और एक डिस्क फेल हो जाती है, पूरा वॉल्यूम इनएक्सेसिबल। ठीक है, ड्रॉबैक कैसे है? बताएं ड्रॉबैक कैसे है, बताएं मुझे ड्रॉबैक कैसे। लिमिटेशन क्या है कि एप्लीकेशन रन नहीं होगी। आप चाहते हैं एप्लीकेशन रन हो, अगर आप ये चाहते थे कि एप्लीकेशन इवन इन केस वन डिस्क फेल हो जाए तब भी रन हो, तो आपको ऐसा वॉल्यूम बनाना चाहिए था जिसमें फॉल्ट टॉलरेंस होती है। तो गलती आपकी है। सर ये लिमिटेशन देखें, जब भी कोई चीज़ सेल की जाती है तो उसके अवेलेबल फीचर्स को देखा जाता है। आप वॉशिंग मशीन लाते हैं, वॉशिंग मशीन से आप क्या करेंगे? कपड़े धोएंगे ना। ठीक है, आप कहते हैं यार इसमें से हवा ही नहीं आ रही ठंडी, तो वॉशिंग मशीन जो है उसका काम एसी वाला तो नहीं था ना। आपने जब स्पैन वॉल्यूम बनाया था तो ये देख के बनाया होगा ना क्या दे रहा है। तो उसकी जो डाटा शीट थी उसमें क्या लिखा हुआ था? लार्ज वॉल्यूम सपोर्ट। उसमें कहीं फॉल्ट टॉलरेंस था ही नहीं। और आपने ऐसी एप्लीकेशन चलानी थी जिसमें अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो तभी तो फिर यू शुड हैव गॉन फॉर ईदर RAID 5 और मिरर्ड वॉल्यूम, ये बनाना चाहिए था। अगर फॉल्ट टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है तो स्पैन वॉल्यूम आंसर नहीं है। स्पैन वॉल्यूम आंसर कब है? जब लार्ज वॉल्यूम बनाना है और एक कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसका इंस्टॉल होना रिक्वायरमेंट है, कि बस वो इंस्टॉल हो जाए। अगर आपको फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए तो आपको RAID 5 या मिरर। पॉइंट क्लियर होता है? हर चीज़ को आप मौलवी का खुतबा सुनते हैं, आप कहते हैं यार क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये तो कोई बात नहीं। आप क्रिकेटर से कहते हैं यार ये खुतबा नहीं दे सकता। हर चीज़ को उसके क्लेम्ड फीचर्स के अगेंस्ट कंपेयर किया था कि इससे क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता। पॉइंट समझ में आते हैं? आप मुझे कहते हैं कि सर मैच खेलें, मैं आपके साथ मैच खेलता हूँ, उसमें मैं छक्के छक्के नहीं मारता, आप कहते हैं कि सर मज़ा नहीं आया, इतनी फीस भरी थी और आपने छक्के ही नहीं मारे। ले जी वापस आ जाए। तो स्पैन वॉल्यूम जो है वो इट्स क्वाइट सिंपल। इसमें ये आपकी बड़ी कलरफुल हो जाएगी हार्ड डिस्क, हम सारे वॉल्यूम बना देंगे। अच्छा जी, अब बाकी जो हमारे पास 3 वॉल्यूम है आप लिख चुके हैं, मैं यहाँ नोटपैड में लिख देता हूँ, बार बार मुझे रेफर करने पड़ रहे हैं। एक हमने सिंपल वॉल्यूम देखा जो कि 1 डायनेमिक डिस्क में बनता है, ऐसा ही है ना? जी सर। उसके बाद था स्पैन वॉल्यूम जो कि 2 to 32 डायनेमिक डिस्क रिक्वायर करता है। उसके बाद क्या था? स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। अब हम स्ट्रिप्ड वॉल्यूम पे बात करेंगे, ठीक है? और इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 to 32 डायनेमिक डिस्क। हाँ जी, इसका दूसरा नाम क्या है? RAID 0। ये आपने याद रखना है, ये RAID 0 भी कहते हैं इसे। सम टाइम इंटरव्यूज़ में ना हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि इंटरव्यूअर आपसे वो नहीं पूछता जो कंपनी को चाहिए, जिसके लिए आपको जॉब दी जा रही है। इंटरव्यूअर आपसे वो पूछता है जो उसे आता है। तो उसने अगर 1902 में MCITP की थी तो उस वक्त ग्रेड लेवल जो है ना पढ़ाए जाते थे, वो आपसे यही पूछेगा। ठीक है, अजीब अजीब सवाल करते हैं। एक स्टूडेंट ने बड़ा मज़े का क्वेश्चन मुझे बताया, ऑल द क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्वेश्चन उससे किया गया कि फ्लॉपी पे जब 1 MB डाटा कॉपी करते हैं तो उसके वेट में कितना चेंज आता है। अब ऑल दो इससे यानी कॉन्सेप्ट ज़रूर पता लग रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत होगी उसे जॉब को एक्सरसाइज करने में। उसूली तौर पे आपसे क्वेश्चंस वो करने चाहिए, और ये होता है जब आप कभी बाहर अप्लाई करें, वो आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं जो प्योरली जॉब से रिलेटेड है, पूरा स्कैन आपको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे वो पूछ लें कि कनाडा का कैपिटल क्या है। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। पहली बात, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट देगा। अच्छा, आपको पता है हार्ड डिस्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है परफॉर्मेंस के रेफरेंस से? बात को शुरू कहाँ से करना चाहिए? जब आप हार्ड डिस्क की बात करते हैं, आप लोग माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी। समटाइम आपने देखा होगा जब आप स्टोरेज पढ़ें तो वहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा होगा, आईओ, इनपुट आउटपुट। हार्ड डिस्क के आईओ स्लो हो गए। ठीक है, ये वाली हार्ड डिस्क जो है इसमें आईओ ऑपरेशन जो है ना I/O क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि जो हार्ड डिस्क है ना, इसका जो हेड होता है, जो हेड हार्ड डिस्क के ऊपर ना हेड लगा हुआ है, जो टच नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट आप वैसे देखेंगे आपको लगेगा टच हो रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा। और ये इंटरनल ज्योमेट्री ऑफ हार्ड ड्राइव, ये नहीं आप जाके अपनी हार्ड डिस्क खोल के उसका हेड देखना शुरू करें। तो ये अंदर इसके ना वो प्लेट्स होती हैं, इनमें से ना वो डाटा रीड करता है। अब ये
या रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्ट्रिप वॉल्यूम आपको क्या दे रहा है? इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का ज़्यादा ताल्लुक तो किससे होना चाहिए? हार्डवेयर से। क्या ख्याल है? सॉफ्टवेयर से तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है, आप हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवा लें, अगर गाड़ी जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो उस पर ही चलेगी, ऐसा ही होगा ना। तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क है, ये दूसरी हार्ड डिस्क है। आपने इसमें बना दिया स्ट्रिप वॉल्यूम। पहले तो एक बात याद रखें, स्पैन के अलावा जितने भी वॉल्यूम्स हैं, स्ट्रिप, रेड 5, मिरर, इक्वल स्पेस लेंगे। अभी आपने देखा ना, एक से मैंने 1000 ली, एक से 500 ली। स्ट्रिप, रेड 5, मिरर में ऐसा नहीं होगा। वो आपसे पूछेगा स्पेस, अब आपको चॉइस ही नहीं देगा कि आप डिस्क 1 ऐड करवाएं उसमें स्पेस दें और डिस्क 2 ऐड करवाएं उसमें स्पेस दें। आप स्पेस देंगे वो सबसे उतनी स्पेस ले लेगा। बात समझ में आ रही? तो अगर मैंने यहाँ से 200 MB ली है तो इधर से भी क्या ली गई होगी? 200 MB। अब हुआ क्या, एक केस यह है कि यहाँ पे 400 MB है और एक केस ये है आपके पास, एक केस ये है, एक केस इस पे भी 400 MB डाटा रख सकते हैं, इस पे भी 400 MB, ठीक है। लेकिन होगा क्या, अब जाहिर है 400 वन गो में थोड़ी रख देंगे, आपने तो फाइल रखी होगी। एक केस है मैंने यहाँ पे फाइल रखी 1 MB की, एक केस है मैंने यहाँ फाइल रखी 1 MB, ठीक है। ये जनाब हेड है, ये सीरीज है 1 MB की फाइल, जितना भी 1 MB पे टाइम रखना है वो लग जाएगा। इसी 1 MB की फाइल को जब आप इसमें रखेंगे, इस केस में, उस सिस्टम पे जिसपे रेट 0 अप्लाई किया गया, स्ट्रिप वॉल्यूम बना है, तो वो क्या करेगा, 0.5 MB इधर रखेगा, 0.5 MB यानी हाफ इधर हाफ इधर। एक्चुअली वो 64 के ना चंक्स बनाता है, पहला 64 के इधर जाता है, अगला इधर आता है, उससे अगला 64 के इधर जाता है, उससे अगला इधर आता है, 64 के 64। उसका तो 2 हेड सर रीड कर रहे हैं, 2 हेड रीड कर रहे हैं। तो जब 2 हेड रीड कर रहे हैं तो 0.5 MB हाफ टाइम में वो फाइल रीड हो जाएगी। और अगर आप 2 से ज़्यादा लगा दें तो और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। रेट 5 में आपका जो स्ट्रिप वॉल्यूम है उसमें मैक्सिमम तो आपके पास 32 डिस्क हो सकती है, ठीक है। तो मोर डिस्क मोर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। समझ में आती बात? ये तो इसकी फिजिकल जो एस्पेक्ट था वो मैंने आपको बताया। अब ज़रा ये बनाएं, एक कलर और आ जाएगा आपकी हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट करता हूँ, ये मैंने जनाब डिस्क 1 और 2 ऐड की। अब आप देखें क्या होगा, मैं यहाँ से स्पेस बताता हूँ और वो दोनों से वो स्पेस ले लेगा, बराबर स्पेस। आप कहते हैं नहीं सर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, ओके जी एक सेलेक्ट कर लें, ये लीजिए एक सेलेक्ट किया। अब भी क्या होगा, वही होगा। तो आपको दे ही नहीं रहा सिलेक्शन, आप जो स्पेस दे रहे हैं वो दोनों से उतनी स्पेस ले रहे हैं। पॉइंट क्लियर होता है? नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। ये जनाब आपके पास एक और डिस्क बन गई और मैं आपको भी याद रखना, वो पेज मुझसे समझ लेना है, वो जिसमें आ रहा है ना क्लस्टर साइज और वो। चले हम नेक्स्ट आता है तो मैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी कवर हो जाए। ये आपके पास अब देखें, ये जे ड्राइव आ रही है, ये भी क्या आ रही है, तो ये लॉजिकली ग्रुप हुआ है ये। अगर आप इसे डिलीट करेंगे राइट क्लिक करके तो ये भी डिलीट होगा, ऊपर वाला भी डिलीट होगा। ये पूरा एक वॉल्यूम है। और सर यही स्पैन में भी किसमें? नहीं स्पैन में उसमें फर्क है, स्पैन में परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव हो रही है। नहीं सर, स्पैन में अगर आप डिलीट करेंगे तो तब भी हाँ, जितने भी वॉल्यूम, स्पैन, स्ट्रिप, रेट 5, मिरर, चारों में ऐसा ही होगा। अच्छा कि वो आप डिलीट डिस्क 2 या डिस्क 1 पे नहीं कर रहे, वो आप वॉल्यूम को डिलीट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जितनी भी है सब पर से डिलीट कर रहे हैं। अच्छा एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर इधर मैं डाटा राइट करना शुरू करूँ तो पहले एक फिल होती है, फिर दूसरी फिल होती है। इसके वाला काम नहीं होता, इसमें तो साइमल्टेनियसली दोनों में लेके जा रहे हैं इसमें, इसीलिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये जो स्पैन वॉल्यूम आपने बनाया, स्ट्रिप वॉल्यूम बनाया, क्या इसमें फॉल्ट टॉलरेंस है? नो, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए तो आंसर स्ट्रिप वॉल्यूम नहीं है, रेट 5 और मिरर है। इसमें अगर एक डिस्क फेल हो जाती है क्या होगा, पूरा वॉल्यूम गया। और आप ये नहीं कह सकते तो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है ही नहीं। उसमें जो चीज मिल रही है वो मिलेगी ना, जो उसमें है ही नहीं तो फिर कैसे मिलेगी? समझ में आती बात? स्ट्रिप वॉल्यूम में क्या मिलेगा? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। कैसे मिलेगा वो यहाँ बता, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस इसमें नहीं है। याद रखना, फॉल्ट टॉलरेंस जब भी मिलती है तो उसमें एडिशनल स्पेस चाहिए होती है। अगर 400 MB डाटा के लिए 400 MB स्पेस दे रहे हो तो फॉल्ट टॉलरेंस मिल ही नहीं सकती।
फॉल्ट टॉलरेंस जब भी मिलेगी 400 MB के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। कितनी चाहिए होगी ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन स्पेस ज़्यादा चाहिए। बात क्लियर होती है? चलें अगले वॉल्यूम पे। नहीं, नेक्स्ट वॉल्यूम है हमारे पास मिरर। चलें जी, मिरर कर लो। ठीक है, मिरर्ड वॉल्यूम। कितनी डिस्प्ले बनेगा? 2 पे, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। एक मिरर 2 डिस्प्ले बनता है, और मिरर बनता भी 2 तरह से। एक होता है ब्रांड न्यू मिरर, यानी बिल्कुल नया मिरर, यानी एक डिस्क से स्पेस ली, दूसरी से उस स्पेस का मिरर बना। एक और केस भी होता है कि एक आपके पास सिंपल वॉल्यूम था, उस पर डाटा रखा हुआ था, और आप कहते हैं कि यार ये डाटा कहीं ज़ाया ना हो जाए, इसको मिरर कर दो। इसे कहते हैं एडिंग मिरर। एक होती है मिरर क्रिएशन और एक होती है मिरर एडिशन। सही है, आप मिरर से मतलब इमेज है ना, डाटा का इमेज है। सुनते जाएं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आगे चल के क्वेश्चन करो, बनते हुए देख लो, सारी थ्योरी सुन लो, फिर जहन में खाका अगर नहीं बनता तो मैं यहीं बैठा हूँ, मैं आपको बता दूँगा। पहले हम मिरर बनाते हैं, फिर हम मिरर ऐड करते हैं, दोनों का डिफरेंस आपने देखना है। तो बिल्कुल तसल्ली से करना है, क्योंकि ये वो चीज़ है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी यूज़ होगी। ये न्यू मिरर्ड वॉल्यूम, ये जनाब मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और ये मैंने 2 डिस्क सेट की। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्पेस देता हूँ 200 बराबर लिए, लेकिन एक और फ़र्क आया है यहाँ पे। टोटल स्पेस कितनी बनती है, 4 लेकिन वो वॉल्यूम साइज क्या दे रहा है, समझ में आ रही बात? यानी इस पे डाटा मैं कितना रख सकता हूँ, 200। बाकी 200 कहाँ गया? मिरर किया है ना उसे, क्योंकि अब अगर एक डिस्क फेल होती है, इवन देन डाटा आपका एक्सेसिबल होगा, तो वो कैसे एक्सेसिबल होगा? क्योंकि वही डाटा दूसरी पे भी पड़ा। और यहाँ अभी वेरीफाई करते हैं, देखें यहाँ थोड़ा कम स्पेस दे दें ताकि वेरिफिकेशन में उसमें जो चेंजेस मैंने करनी है वो आसान हो। ये जनाब मैं ऐसे फॉर्मेट भी कर देता हूँ। अच्छा, ये भी समझ लें ये बातें जो देखें, कोई भी आप चीज़ बनाएं ये पेज ज़रूर आएगा। इसका मतलब क्या है? ना करें फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेट करें। यहाँ क्या है? फाइल सिस्टम होगा, NTFS होगा, FAT16 होगा, FAT32 होगा, ये आपके सामने। डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम टाइप यहाँ ऑप्शन कम हो सकती है। अभी अगर यही काम है, इसे कैंसिल करें ज़रा और बेसिक डिस्क की पार्टीशन बनाएं। दोबारा आता हूँ मैं मिरर की तरफ, ये झगड़ा भी ख़त्म कर लें यहीं पे ना, ताकि यहाँ ज़रा जाएँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में। ठीक है, तो इस अच्छा, ये तो हो गया फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की डिस्कशन अलग है, बहुत डिटेल के साथ, परेशान ना हो। कुछ बातें मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताई। ये क्या है? एलोकेशन यूनिट साइज। आपको याद है मैंने एक चीज़ आपको बताई थी एक लेक्चर में कि जब आप फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो उसमें 2 साइज आ रहे होते हैं। एक होता है साइज, एक होता है साइज ऑन डिस्क। और दोनों में हमेशा बड़ा कौन सा होगा? साइज ऑन डिस्क। एक्चुअल साइज है उस फाइल का साइज, ठीक है ना? लेकिन उस फाइल को जब आपने सेव किया पार्टीशन पे, तो पार्टीशन की जो फिजिकल ज्योमेट्री थी उसने ज़्यादा साइज ले लिया। देखें, जब आप फॉर्मेट करते हैं ना, ये आपकी पार्टीशन थी, इसे आपने जब फॉर्मेट किया तो इस पर ग्रिड बना इस तरह से। इस एक ईंट को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर भी कहते हैं और एलोकेशन यूनिट भी कहते हैं। एलोकेशन यूनिट, क्लस्टर दोनों एक ही चीज है। अब NTFS में इस क्लस्टर का साइज क्या होता है? 4K, ठीक है, 4KB, बड़ा वाला K, ठीक है। अब ये किलोबाइट का एक आपका पीस है, आपकी फाइल है 5KB की, तो आप 4K में तो नहीं आएगी, इधर भी जाएगी, इस तरह से होगा। तो इसका साइज ऑन डिस्क पता क्या होगा? 8K। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसका साइज आएगा 5K, साइज ऑन डिस्क आएगा 8K। और यही वजह है कि हमेशा साइज ऑन डिस्क 4 के मल्टीपल में होता है। ये मैंने आपको दिखाया भी था। हमेशा साइज ऑन डिस्क आपको क्या मिलेगा? क्या हुआ? सर्दी लग रही, फैन ऑफ कर देंगे वो, हाँ ऐसे ऐसे घुमा दो। अभी भी लग रही तो मैं स्वेटर ला दूंगा, स्वेटर घुमा नहीं, बता, कंबल ला दूंगा। ये देखें जी, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तुम्हें वैसे ना ये सही बंदा मिला है जो तुम चाहते थे ना। ये देखें, इस फाइल का साइज आपको क्या दिखा रहा है?
3K। लेकिन अगर मैं इसका साइज ऑन डिस्क देखूँ वो क्या होगा, बताएं क्या होगा? 4K होगा। ये देख लें, ये 4K, ये इसका एक्चुअल साइज है 2.3 KB, 2.63, और ये इसका साइज ऑन डिस्क है। किसी और को देख लें, ये 416, इसका साइज ऑन डिस्क क्या होगा? ये 416 KB है। अगर ये 4 पे डिवाइड हो रहा है तो यही इसका साइज होगा। हाँ ये ज़रूर है, इसका एक्चुअल साइज 416 से थोड़ा सा कम होगा। जो इवन नंबर होगा, ये देखें 415 इसका साइज है और साइज ऑन डिस्क 416 है। डिवाइड हो रहा है। साइज ऑन डिस्क हमेशा 4 पे पूरा डिवाइड होता होगा, क्योंकि 4 की आपने ली है ना चंक्स, वो समझ में आता है बात। देखिए मेरे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? तो फिर कॉन्सेप्ट ना बने तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना यार। पढ़ें आप कॉन्सेप्ट ट्रेनर से और फिर रोते रहें। कॉन्सेप्ट जो है ना वो कोशिश करें कि बिल्कुल सही हो। इसको ज़रा लिस्टिंग में लाएं। चलो ये देख लें, प्रॉपर्टीज़ देखें। ये देखें, ये आपको क्या साइज़ दे रहा है? 21.1 KB। बताएं अब इसका साइज ऑन डिस्क क्या होगा, आप बताएं। अली नहीं, आप नहीं, आप बता दो, आप भी बता दो। उमर तुम बताओ इसका साइज ऑन डिस्क क्या होगा? कैलकुलेटर निकालो, खुदा का नाम है यार, कैलकुलेटर तो आएगा ही नहीं इसमें। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 5 है 20, 4 6 है 24, 20 में तो आ नहीं सकता, तो 24 इसका साइज होगा। हद हो गई यार। जाए प्रॉपर्टीज में देख लें इसका, ये देखो यार, देखिए ना, जब इस फाइल को उसने सेव करना शुरू किया 4 ये आया, फिर यहाँ क्या होगा 8, फाइल 21.1 की, 12, 16, 20, 21.1 की, ये अगली ईंट भी जाएगी। कितनी हो गई ईंटें? 4 की 6 इंच, 24 KB। अगर ये 25 KB की होती तो इसका साइज ऑन डिस्क क्या होता? 28। अगर ये 39 KB की होती इसका साइज ऑन डिस्क क्या होता? 40। समझ में आती बात? अगर इसका एक्चुअल साइज होता 41.9 तो मैं बताओ इसका साइज ऑन डिस्क क्या होता? 41.9 इसका साइज है, साइज ऑन डिस्क क्या होगा? बोलना नहीं है किसी ने। आप बताएं। 44। समझ में आ गया सबको? इसको देखें ना यार, आप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनाते? आप इसे देखें, इससे समझ में आएगा। ठीक है, जिस तरह दीवार है उसमें इतनी सी भी जगह है तो एक पूरी ईंट खा जानी है उसने, चाहे आप तोड़ के डर लगाएं, वो ईंट पूरी जाया गई। तो वही चीज़ है वो, इसीलिए तो हार्ड डिस्क में जो स्पेस बीच में से ज़ाया हो जाती है वैसी तो ज़ाया होती है कि जहाँ जहाँ फाइल है वो। अब ये आपकी स्पेस है, यहाँ पे कितनी स्पेस बची है? 3K। 2K की फाइल भी यहाँ नहीं रख सकते आप, तो अगले क्लस्टर में जाए। समझ में आई बात? क्लस्टर बिटवीन फाइल्स शेयर कभी नहीं होता, बस ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? यस सर। जाके ना गौर फिक्र कीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगी। ये जनाब एलोकेशन यूनिट साइज है, डिफॉल्ट में क्या है 4K। आप कहते हैं नहीं यार मेरी तो फाइलें जब बड़ी बड़ी हैं तो रख लें, यहाँ से देख लें इतने सारे आ रहे हैं, इनमें से जो रखना है रख लें। 16 के रख लें, 32 के रख लें, 64 के रख लें, सब कुछ ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट में क्या है 4K। वॉल्यूम लेवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, हाँ जी, ये क्विक फॉर्मेट क्या होता है? जल्दी फॉर्मेट हो जाती है। कुछ फाइलें स्किप भी कर देते हैं। मैं खुद से जल्दी क्यों करवाऊंगा? इसे अनचेक जब करूंगा तो देर से फॉर्मेट होगा ना, मैं देर से क्यों फॉर्मेट करवाऊंगा? अगर क्विक फॉर्मेट का खाली मकसद ये है कि क्विक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो फिर तो हमेशा ही क्विक करना चाहिए। इसी को अनचेक करने का भी तो कोई फायदा होना चाहिए। आप मुझे पता है जब भी आप जल्दी काम करते हैं तो कुछ चीज़ें स्किप होती हैं। डेफिनेटली क्विक फॉर्मेट में कुछ ना कुछ स्किप होता होगा। क्या स्किप होता है? बैड सेक्टर चेक नहीं करता। अब ज़रा नई हार्ड डिस्क है आपकी, आप कहते हैं यार इसमें क्या बैड सेक्टर होंगे, क्विक करो इसे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अनश्योर है कि मीडिया को चेक करके फॉर्मेट करें तो फिर इसे अनचेक करें।
फिर क्विक फॉर्मेट नहीं करना। पॉइंट समझ में आता है? क्लियर होगी जी ये भी बात। इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन सिर्फ आपको मिलेगी NTFS में। अगर आप फैट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ग्रे हो जाएगी, चाहे फैट 16 हो चाहे फैट 32 हो, ठीक है, दोनों में ये ऑप्शन ग्रे मिलेगी। और वजह बड़ी सिंपल सी है, कंप्रेशन एट्रीब्यूट है NTFS का। कंप्रेस्ड फॉर्मेट में बनाएंगे तो जो 4K की फाइल है वो और थोड़ी सी कंप्रेस्ड होकर सेव हो, ठीक है, उसको कंप्रेस कर दो। अब तो ये फीचर इतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन जिस ज़माने में मैंने MCC की थी बैक इन 1999, उस वक्त हार्ड डिस्क, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क जो है ना, वो 8.1 GB की होती थी, ठीक है। तो उस वक्त ये फीचर बड़ा, NTFS भी नया नया आया था, विंडोज़ NT में आया था NTFS। विंडोज़ NT उस वक्त नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उस वक्त ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। अब ज़ाहिर है आपके पास हार्ड डिस्क इतनी बड़ी बड़ी 500 GB की हार्ड डिस्क आपके पास लगी हुई होती है, तो अब कंप्रेशन जो है वो एक और रीज़न है जिसके लिए की जा सकती है, स्पेस सेविंग के लिए बहुत कम आपको नजर आएगी, ठीक है। बहरहाल कंप्रेशन का मतलब क्या है? स्पेस सेविंग, और ये फीचर है किसका? NTFS का। फाइल लेवल कंप्रेशन NTFS का फीचर है। मैंने क्या कहा है? फाइल लेवल कंप्रेशन, ठीक है। ले जी ये बात हो गई। अब आ जाए वापस बैक ऑन मिरर्ड वॉल्यूम। मिरर्ड वॉल्यूम बनाएं ताकि मिरर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड बातें आपको मैं क्लियर करूँ। ले जी ये हमने 2 डिस्क सेट की और यहाँ से मैंने बता दिया 100 दे देंगे, ठीक है। ये पेज भी अब हम कर, अच्छा ये भी देख लें, यहाँ मैं क्विकली आपको बता दूँ, ये सेलेक्ट करोगे तो ड्राइव लेटर असाइन नहीं करेगा। नुकसान क्या होगा? यूजलेस है। जब तक किसी ड्राइव को ड्राइव लेटर असाइन ना हो, उस पर आप डाटा सेव कर सकते हैं। बात ही नहीं है तो डाटा कैसे सेव होगा? वो माई कंप्यूटर में नजर ही नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि आप वॉल्यूम बना रहे हैं, लेकिन करंटली सिर्फ वॉल्यूम क्रिएशन है। जब यूज़ करना होगा तो आप ड्राइव लेटर दे देंगे, अभी आप यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। और इससे ड्राइव लेटर असाइन करता है। एक मिडिल वाली ऑप्शन है माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी NTFS फोल्डर। आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्राइव्स कितनी हो सकती हैं? अगर आप ड्राइव लेटर ही देखें तो वो तो 26 है, 26 होती है ना। ABCD में कितने लेटर होते हैं? 26। उसमें से भी A और B फ्लॉपी के लिए रिजर्व हो गया। अगर CD-ROM है तो एक CD-ROM ले गई, तो पीछे तो बनी 23। तो फिर तो अगर आप कंसिडर करें कि ड्राइव को सिर्फ ड्राइव लेटर दिया जा सकता है, तो फिर यू मे नॉट हैव मोर देन 23 ड्राइव्स। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, आपके पास 50 ड्राइव्स भी हो सकती हैं। और वो कैसे हो सकती हैं? जब आपके ड्राइव लेटर ख़त्म हो जाएं तो आप ड्राइव लेटर की जगह उसे फोल्डर असाइन कर दें, कोई खाली फोल्डर जो किसी और ड्राइव पे पड़ा है, और इसी को हम कहते हैं माउंट पॉइंट। इधर देखिए, आप थोड़ा सा आगे मिरर खत्म करें, मैं आपको अलग से करवाता हूँ। ये जब होते हुए नहीं देखेंगे ना, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये जनाब K ड्राइव हो गई और ये मैंने फॉर्मेट कर दिया। ये जनाब मिरर्ड वॉल्यूम बनने लगा है। एक पहले मिरर की पहले कुछ चीज़ें हम देख लें, उसके बाद ये माउंट शाउंट छोटी मोटी चीज़ें। ये आपके पास K ड्राइव आ रही है। इसका साइज़ क्या है? अगर आप ऐसे देखें थियोरेटिकली तो 100 + 100 200 है, लेकिन असल जो बात है वो यहाँ से पता लग रही है कितना साइज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, K ड्राइव थी ये जनाब, K ड्राइव में मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है जी, टेस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। ये जनाब मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई, मिरर नाम रख दिया इसका। इसके अंदर लिख दिया टेस्टिंग मिरर वॉल्यूम। क्या मुसीबत है। अब मुझे एक बात बताएं, ये सेव कर दिया, बंद कर नहीं, मैंने K पे बनाई है ना, लेकिन ये यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है। इसीलिए तो उसने ये कहा था कि 1 फेल होगी तो मिल जाएगी, 2 फेल होगी तो नहीं मिलेगी। ऐसी कोई बात बताइए आपको। 1 और 2 में से कोई भी फेल हो, वो फाइल आपको एक्सेसिबल हो, यही मतलब है ना। इसका मतलब है वो यहाँ भी पड़ी हुई है और यहाँ भी पड़ी है। इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसका मिरर वॉल्यूम ब्रेक कर देते हैं और फिर देखते हैं वो फाइल दोनों जगह पड़ी हुई है। अभी तो ज़ाहिर है वो K दिखा रहा है क्योंकि वो कंबाइन हुआ है। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो वो क्या करेगा, इन दोनों को सिंपल वॉल्यूम बना देगा। लेकिन ये प्रीवियसली तो मिरर थी ना, तो प्रीवियस डाटा तो में पड़ा रहेगा। राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है? ब्रेक मिरर वॉल्यूम। जब आप मिरर वॉल्यूम ब्रेक करेंगे तो अभी तो दोनों पे सेम ड्राइव लेटर आ रहा है K। जब आप ब्रेक कर देंगे तो वो 2 सिंपल वॉल्यूम बनाएगा, तो दोनों का ड्राइव लेटर अलग अलग हो जाएगा। ये देखें ब्रेक। अब आप यहाँ एक्सप्लोरर में देख लो ना कि अभी आपकी लास्ट ड्राइव आपके पास क्या क्या यूज़ हुए हैं, C, E, F, G,
HIJK D भी यूज़ हुआ, L अभी यूज़ नहीं हुआ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो होगा वो L ही असाइन होगा। आ जाए यहाँ पे, राइट क्लिक करें, ब्रेक मिरर वॉल्यूम कर देंगे, ब्रेक कर दिया, यस कर दें, ये दो हैं ले जी, इस पे L आ गया और इस पे क्या। अब हम देखते हैं L और K पे सेम डाटा पड़ा हुआ है, अगर सेम पड़ा हुआ है तो बस प्रूव हो गया, मिरर से ही काम कर ठीक है ना। इधर गए, ये जनाब K ड्राइव, डबल क्लिक करें, टेस्ट फोल्डर, ये जनाब मिरर, ये डाटा, ठीक है जी। ये कौन सी ड्राइव थी? ये K थी। अब हम जाते हैं किसमें, ये जनाब L में गए, यहीं से नज़र आ रहा है, ये जनाब फोल्डर, ये फाइल। बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि मिरर दो तरह से बनता है, एक तो है मिरर क्रिएशन, एक एडिशन भी है। कि आपके पास एक ड्राइव थी, सिंपल ड्राइव, उसमें बेतहाशा डाटा पड़ा था और वो डाटा इतना ज़्यादा था कि आपको रिस्क नज़र आ रहा है कि अगर ये हार्ड डिस्क किसी वजह से फेल होगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप कहते हैं यार इसे फॉल्ट टॉलरेंट कर दो। अब ये तो नहीं हो सकता मैं एक नया मिरर बनाऊँ और इस सारे डाटा को वहाँ लेके जाऊँ, हो तो सकता है टेक्निकली आसान तरीका होना चाहिए, ठीक है, पड़े पड़े ही वो मिरर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपल, ये आपकी जैसे K ड्राइव है, ये इसे देख लें, ये आपकी ड्राइव है, अभी ये क्या शो हो रही है, सिंपल शो हो रही है ना। ये कलर जो है नीचे देख लें, ये कलर किसका है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है, और ऐड मिरर कहाँ से होगा, किसी दूसरी ड्राइव से, यानी डिस्क 1 से। यार दो ही डायनामिक है ना, एक 1 है डायनामिक, एक 2 है डायनामिक। 1 का मिरर करोगे तो वो 2 पे जाएगा, 2 का मिरर करोगे 1 पे जाएगा, और स्पेस कहाँ से लेगा, जो अनएलोकेटेड। इसीलिए आपसे साइज नहीं पूछेगा, वो साइज वही होगा जो उसका साइज है जिसे आप मिरर कर रहे हैं। जिसको मिरर कर रहे हैं अगर वो 1 GB की है तो दूसरी जगह से भी 1 GB ले ले, वरना एरर दे देगा अगर अनएलोकेटेड स्पेस अवेलेबल ही नहीं होगी, ऑप्शन ही नहीं होगी, फिर तो ऑप्शन ही नहीं होगी। आप एक काम करें ना, आप ज़रा इसको सिंपल वॉल्यूम बना दें, इसको कन्वर्ट करें डायनेमिक में, ठीक है जी, ये हो गई कन्वर्ट, और इसका पूरी का बना दें सिंपल वॉल्यूम। इसका मिरर अगर आप बनाते हैं तो वो 1 के साथ बन जाएगा, लेकिन किसके साथ नहीं बनेगा, 2 के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि 1 में 2.5 GB फ्री स्पेस है, लेकिन जो 2 है उस पर 1.12 GB स्पेस है। आप करें ज़रा राइट क्लिक और ऐड मिरर पे क्लिक करें, ऐड मिरर, देखें 2 दे ही नहीं रहा। और अगर अभी मैं एक काम करें, ज़रा इस पे एक वॉल्यूम बना दें 1 GB का, खेला करें ना, अब तो वर्चुअल मशीन आ गई, इतना काम आसान हो गया है, खेलें, जो सवाल आता है उसको वेरीफाई करें। ये लें जी, एक सिंपल वॉल्यूम बन गया। अब दोनों में कहीं भी 2 GB फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है ना, वो इस कमांड पे करते हैं नहीं देगा ही नहीं। मिरर में मैंने आपको कहा था ओनली 2 डिस्क्स, ग्रे कर दिया उसने, ऑप्शन ग्रे है, वजह क्या है, आपके पास 2 GB फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही राइट क्लिक मैं इस पे करूं तो फिर ऑप्शन अवेलेबल होगी, बिल्कुल अवेलेबल होगी, अवेलेबल भी होगी और दोनों डिस्क्स दिखाएगा, 1 भी दिखाएगा, 3 क्यों नहीं, अच्छा 3 पे तो फ्री अनएलोकेटेड स्पेस ही नहीं है, डिलीट करो इसे, डिलीट कर दें जी इसे, पूरे वॉल्यूम को डिलीट कर दें। अच्छा एक और चीज़ आप देखिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, किसी ने कोई चीज़ नोटिस की है? याद रखिएगा, डायनेमिक डिस्क पे जब आप लास्ट वॉल्यूम डिलीट करते हैं तो वो उसे उस डिस्क को पूरी को बेसिक कर देता है। ये देखें इसने क्या किया, ये डायनेमिक थी ना अभी आपके सामने, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डायनेमिक पे दोबारा। ये लें जी, कन्वर्ट हो गई। अब आप ज़रा इस पे राइट क्लिक करें और बनाएं, ये देखें ऐड 1 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है। सर एक चीज़ आपने अभी की थी, कैसे करते हो सर, आपने गए फॉरन इस K ड्राइव में 100 MB जहाँ पे राइट क्लिक किया और उसने डिस्क 1 दिखाई, क्योंकि डिस्क 1, डिस्क 2 उसने अपनी डिस्क नहीं दिखाई, हालांकि डिस्क 2 में भी अनएलोकेटेड स्पेस है। अपने आप के साथ तो मेरा कभी भी नहीं बनता ना, क्योंकि मिरर बनता 2 डिस्क्स का, रिडंडेंसी नहीं फिर आ रही, अपने आप के साथ कभी मिरर नहीं बनेगा, तभी 2 डिस्क कम से कम चाहिए होती है। इसीलिए कम से कम 2 चाहिए। जो मिरर ब्रेक किया था उसको हम दोबारा वो करते रिवर्ट हो सकता है, वही नहीं? उसका आप रिवर्ट किया, उसका अनएलोकेटेड के साथ बनाएं और एक वॉल्यूम डिलीट कर दें।
क्या है पड़ा हुआ है, मिरर तो पड़ा हुआ है। देखें आपकी ये है ना, इसको आप दोबारा मिरर करना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक करके मिरर कर दें, ये ले जी ऐड मिरर हो गया डिस्क 1 के साथ, ठीक है जी, ये ऐड मिरर हो गया, इसको डिलीट कर दें। ये नहीं होगा कि आप कहें कि जी हमने तो वैसे भी ब्रेक करके अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ब्रेक किया है ना, सही सही। अच्छा, और सर उसे क्या पता कि उस पर डाटा दोनों पे सेम पड़ा हुआ है। ये जो हमारा था, ये जो जे ड्राइव बनी है हमारी श्रिम्प की, सर इसमें तो वो हो गया 400, ठीक है। फिर हमने बनाई ये मिरर, इसमें 100 ही वो शो कर रहा है। मुझे बात नहीं समझ में आई, जे ड्राइव कौन सी? सर ये जो है ये वॉल्यूम बना हुआ है जे, वॉल्यूम जे किधर है मुझे दिखाई नहीं। अच्छा ये वाला, जो स्ट्रिप ये तो स्पैन था यार, स्पैन में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिल रहा था ना, इसलिए स्पेस इकट्ठी कर दी उसने। वो अरशद ने जो इल्ज़ाम लगाया वो भी ज़हन में रखे ना, वो इल्ज़ाम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिस्क 1 और 2 में से अगर एक फेल हो जाए तो अपना डाटा एक्सेसिबल है, उसके लिए आपने पे क्या किया, डबल स्पेस। फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो आपसे कुछ रिक्वायर, आप चाहते हैं एक गाड़ी हो बंद हो जाए तब भी मैं जा सकता 2 गाड़ियाँ लें, समझ में आ रही है ना बात। उस फैसिलिटी को डबल करें। आप कह रहे हैं कि 200 MB का मेरा ये डाटा ये इतना क्रिटिकल है कि ये हार्ड डिस्क धमाके से भी अगर फट जाए तो डाटा एक्सेसिबल हो, तो 2 हार्ड डिस्क लगाएं। फिर वैसे हार्ड डिस्क अगर धमाके से फटती है तो आसपास की चीज़ें फाड़ देती फिर आपको 2 मशीनें लगानी पड़ेंगी और जो है फेल ओवर बनाना। हाँ, वो उसका भी सोल्यूशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास सोल्यूशन है। डिज़ास्टर रिकवरी एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, कंपनीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है, ठीक है। डिज़ास्टर रिकवरी DRP होता है, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान पूरा बनाया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, आपको मैं बताता हूँ, जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ था WTC का, तो जो एक उसका टावर था उसका बैकअप दूसरे टावर में था, तो वो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि दोनों टावर भी गिर सकते, तो दोनों ही गिर गए, बैकअप भी गया। चाइना में, जापान में अर्थक्वेक इतना मेजर इशू है। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होगी, जापान में कागज़ के घर होते हैं, वो झूठी कहानी नहीं, वो सच्ची हैं। अब वो इतना क्रिटिकल इशू है कि बास लोकेशंस ऐसी हैं, बास सिटीज़ ऐसी हैं जो हर वक्त रेड अलर्ट पे रहती हैं, वो ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं कि जी झटका हल्का फुल्का कहते हैं। अब उन्होंने बिज़नेस भी तो करना है। अगर आप चेक लेके जाएं सुबह बैंक कैश करवाना और बैंक वाले कहें कि जी वो बारिश हुई थी तो हमारी ब्रांच जो है वो डूब गई है, आप कहेंगे यार ये क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हो, मुझे कैश चाहिए। कस्टमर का इससे कोई कंसर्न नहीं होता, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर एक फैसिलिटी आप मेक श्योर कर रहे हैं, आपने कहा जी सैटरडे संडे उसके अलावा फैसिलिटी ये अवेलेबल है तो अवेलेबल होनी चाहिए। ये आपका हेडेक है किस तरह अवेलेबल करनी। तो जापान में क्या होता है, अब तो खैर पूरी दुनिया में ही होता है कि अगर एक, ये आप पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं, बल्कि हो रहा है कि अगर एक डाटा सेंटर आपका लाहौर में है तो उसकी रिडंडेंट साइट आपकी कराची में होती है। समझ में आ रही बात, जो डाटा होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है रिमोट लोकेशन, ठीक है। और बैकअप के लिए भी ये रेकमेंडेड है कि आप जो बैकअप का मीडिया रखें वो 25 माइल्स अवे रखें, 25 किलोमीटर वो दूर है, ताकि अगर वो साइट ज़ाहिर है। डिज़ास्टर रिकवरी जब आप कहते हैं ना, ये मिरर्ड वॉल्यूम, बल्कि ये याद रखें 2 टर्म्स हैं, एक है फॉल्ट टॉलरेंस और एक है डिज़ास्टर रिकवरी। मिरर्ड वॉल्यूम क्या है, क्या ये फॉल्ट टॉलरेंस है, डिज़ास्टर रिकवरी है, दोनों है? डिज़ास्टर रिकवरी है, धमाके से फट जाए सिस्टम, मिरर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट देगा। बिल्डिंग गिर जाए, मिरर बचेगा, तो फिर डिज़ास्टर रिकवरी कैसे होगी? हार्ड डिस्क का फेल होना डिज़ास्टर थोड़ी है। डिज़ास्टर इज अ बिग वर्ड दैट कैरी बिगर मीनिंग, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक। तो डिज़ास्टर रिकवरी सोल्यूशन वो होगा जो आपको डाटा की रिप्लेसमेंट दे इन केस ऑफ। हाँ, सिस्को की एक चीज़ जाके वेब पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा, सिस्को नर्व, सुना है नाम इसका? नेटवर्क इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, गाड़ी है पूरी। ये किस लिए है? बिल्डिंग गिर जाए नो प्रॉब्लम, सिर्फ आपके पास बैकअप होना चाहिए। ये पूरा ट्रक है, ये ट्रक लेके जाएं, खाली ट्रक नहीं है कि अंदर ईंटें रखी हुई हैं, ट्रक लेके जाएं, उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा सेटअप बना हुआ है, सर्वर लगे हुए, ब्लेड सर्वर्स लगे हुए, अपना डाटा रीस्टोर करें, सर्वर्स अंदर रखे हुए, ऊपर एंटेने लगे हुए, वायरलेस लिंक्स भी हैं, हर टेक्नोलॉजी उन्होंने उसके अंदर बिल्ड कर दी है।
बिल्कुल जी, मोबाइल ट्रक ले जाके खड़ा करें, पेट्रोल डलवाना है बस। और उसके बाद बैकअप आपके पास हो, बैकअप रिस्टोर करें, रेडी हो जाएगा। अभी मेरे पास इंटरनेट अगर इसमें प्लग इन होता तो मैं आपको अभी दिखा देता। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर मैंने आपको